पलवशा जी। अरे वो मैंने चूल्हे पर ना 4 किलो दूध चढ़ाया है और चावल मैंने उसमें डाल दिए। तुम ऐसा करो, जाओ जाके उसमें चमचा हिला दो। बरसी है ना अमानत की, 100 काम पड़े हैं। चलो जाओ। अब मुझे 2 मिनट दे दे, मैं आ जाती। अरे क्या भी जा रही हूँ, तौबा है तुम्हारी। अगर दूध उबल गया ना तो मेरी तो सारी की सारी मेहनत अकारत। 100 काम करने हैं मुझे और तुम्हारे ये क्या फजूल के कामों में पड़ी हो। चलो जल्दी आओ। तौबा जाती हूँ, इसके काम ही खत्म नहीं होते भाई। ओके मैम, ठीक है। आप मुझे बस 1 से 2 घंटे में मैं आपको ईमेल कर रही हूँ डिजाइन्स, ठीक है? पलवशा, हाँ वो पलवशा, मेरा एक काम कर दोगी? ये मेरी जो शर्ट है ना, इसको 2-2 इंच लूज कर दो। सॉरी, मैं नहीं कर सकती। ये आंटी ने मुझे दूध के पास खड़ा किया है, उबल जाएगा। यार वो मेरी दोस्त की सालगिरह है, वो गाड़ी भेज देगी, मुझे देर हो जाएगी। कर दो ना प्लीज। क्या बात है, आज आप बहुत आजी से पेश आ रही हैं मुझसे। हाँ यार, माना कि मैं तुम्हारे साथ तल्ख रहती हूँ, लेकिन मेरी मदद कर दो ना। अच्छा लाई, मैं कर देती हूँ। आप यहाँ खड़ी रहिएगा प्लीज, ये उबल ना जाए, ठीक? हाँ हाँ। ले आ भाई, पैसे ले आ। हेलो, पूरे 2 लाख हैं। गिन लिया ना, बाकी 2 लाख मिल जाएंगे वो भी कुछ दिन में। अरे तो तुम क्या चाहते हो, यूं ही सूली में लटका रहा हूं मैं? ऐसा कुछ नहीं होगा चाचा। समीक हो, अगर तुम्हें नुकसान ही पहुंचाना होता तो बहुत पहले पहुंचा चुका होता। सिर्फ पैसा चाहिए उसे। अरे तो अमान इकट्ठे पैसे क्यों नहीं दे देता भाई? जो मिल रहा है वो रख लो चाचा खामोशी से, वरना ये भी नहीं मिलेगा। तरसते रह जाओगे, कुछ नहीं आता आएगा, समझे? बस यूं ही 8 की कहानियां सुनाते रहो। हैं तो तू क्या देख रहा है? कोई ठंडा खातिर पानी जूस कुछ नहीं? कुछ नहीं है। चाचा जी ना, इज्जत करने का दिल नहीं करता। भाई तुमको ठंडा पिलाऊं? पिला। या अल्लाह, अरे ये क्या? अरे पलवशा, कहाँ मर गई? पलवशा, पलवशा, अरे कहाँ मर गई पलवशा? पलवशा! जी जी आंटी। बदबख्त, ये क्या किया? एक छोटा सा काम कहा था ना तुझे करने के लिए, ख्याल ही रख सकती थी। अरे ये क्या हशर कर दिया तूने? आंटी मैं तो बस 2 मिनट के लिए वो फिजाबा की शर्ट की फिटिंग करने गई थी, उनको यहाँ खड़ा करे गई थी। खीर में चम्मच चला दे, मुझे नहीं पता है कैसे हो गया। फिजा कहाँ है? कहाँ है ये फिजा? फिजा, फिजा! अरे कहाँ मर गई तू? इधर आ। हाय अल्लाह, इसने तुझे कहा था ना कि खीर के पास खड़ी रहना। हाँ तो तू ख्याल नहीं रख सकती थी? हाँ ख्याल नहीं रख सकती थी? देख क्या हो गया। अरे रखा था ना ध्यान, वो तो मेरा फोन आ गया था, वो सुनने के लिए चली गई थी। लेकिन कसम ले ले अम्मा, मैंने चूल्हे को हाथ नहीं लगाया। मैं तो कहती हूँ ये पलवशा आई होगी मेरे जाने के बाद, इसने चूल्हा तेज कर दिया होगा मुझे बुरा बनाने के लिए। खुदा को माने फिजा आपा, मैं ऐसा क्यों करूंगी? हाँ तो मैं ऐसा क्यों करूंगी? मेरे अब्बा की बरसी की खीर थी, वो खराब हो गई। हद होती है झूठ की भी। फतेह भाई, जब से ब्याह के इस घर में आई हो ना, इस घर की बरकत ही उड़ गई है।
अरे सोने को भी हाथ लगाओ तो मिट्टी बन जाती है। क्या करूंगी मैं? तौबा तौबा। एक बेटी सौतेली थी, मुझे क्या पता था कि बहू भी सौतेली आएगी। आंटी आप फिक्र ना करें, बिल्कुल भी मैं ये सब कुछ साफ कर दूंगी। साफ कर दोगी? अरे साफ क्या करोगी, तुम तो सफाया करके रख दोगी। 4 किलो दूध था, महल्ले में क्या बांटूंगी? अरे क्या अपना कलेजा निकाल के उस पे फातिहा दिलाऊंगी? अब ऐसा कर, अभी फोन कर तू आज़र को, उसे कह के 4 किलो दूध लेकर आए और खड़ी होकर खीर बनाए यहाँ पर। आंटी मैं जरूर बना देती, लेकिन मुझे अपना बहुत सारा काम है, मेरे पास टाइम नहीं है। अरे बाहर में गए तेरे काम है मुझे। मैं तेरे कंप्यूटर को उठा के फेंक दूंगी और वो तेरी जो सिलाई मशीन है ना उसको आग लगा दूंगी। पैसे कमाने हैं इसने, बड़ी आई पैसे कमाने वाली। और सुन, साफ कर इसको अभी के अभी। आंटी मैं नहीं कर सकती, कैसे बनाऊं मैं? आंटी ने मुझसे कहा था कि मैं खीर के दूध का ख्याल रखूं, तभी वहां फिजा आपा आकर उन्होंने मुझसे कहा उन्हें कमीज की फिटिंग कर दूं, उनको कहीं जाना है। पता नहीं कैसे आज तेज हो गई, या फिजा आपा ने कर दी, उनकी कॉल आई, वहां से चली गई, सारा दूध उबल के जाया हो गया। आंटी ने मुझे इतना डांटा और देखो नेट का तार भी उन्होंने काट दिया है। और मैडम के फोन आ रहे हैं, मैं कहाँ से ईमेल सेंड करूँ? तो मैं कहा था कि फोन पर 4 किलो दूध लेके आना, खाली हाथ आ गए। आंटी मुझे और डांटेंगी और गुस्सा करेंगी, वैसे ही मुझे बस पर मनूस कहती है। रिलैक्स, रोने की क्या जरूरत है इसमें? ऐसी क्या बात हो गई? हलवा साहब ये पानी लो। चाहिए क्यों ना पानी? अच्छा देखो, रोने के लिए ना कोई जेन्युइन लॉजिक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? जेन्युइन लॉजिक। जेन्युइन नहीं होता है, जेन्युइन होता है। हाँ वही मतलब तो वही है ना। सारी नहीं होता है आज़र, सॉरी होता है, सॉरी। सॉरी। कैसे ठीक होगा? मैं बहुत परेशान हूँ, पता नहीं क्या होगा। मैं कैसे सेंड करूंगी मैं? अरे शायद तुम रोना तो बंद करो। और रोने से क्या होगा? मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। पहले जाकर मुझे अम्मा से तो पूछे तो उन्होंने वो तार क्यों काटा, मैं भी पूछता हूँ। नहीं आंटी तुझे पूछना होगा, मेरी बात सुनो आंटी तेरी। अम्मा, अरे तुम्हें क्या जरूरत थी कंप्यूटर के नेट का तार काटने की? अब तुम्हें पता है पूरा तार नेट डालना पड़ेगा। अरे तेरा दिमाग ठीक है? हाँ, ब्लड प्रेशर मेरा बढ़ रहा है और दिमाग तेरा खिसक गया है। पागल कहीं का। अरे मैं क्यों काटूंगी तार? और तुझे खबर भी है कि तेरी बीवी ने क्या किया है? हाँ सब पता है मुझे, सब खबर है मुझे। तो फिर खड़ा क्यों है? अरे जाके दूध लेकर आ, जा। अरे अम्मा इतनी जल्दी खीर नहीं बन सकती है। जमाल को फोन कर दिया है मैंने, 2 थाल लेकर यहाँ पहुंच रहा है। उसी के ऊपर न्याज डालेंगे और मेले में बांट दूंगा मैं। वाह भाई वाह, बीवी को तो बड़ी आसानी दे रहा है और माँ के ऊपर चढ़ के आ रहा है। ये औलाद है मेरी, तौबा भाई। बिल्कुल सही फैसला लिया तुमने आज़र। अम्मा ने तो हद ही कर दी, इंटरनेट की तार काट दी। लो देख लिया, सुन लिया। मतलब पलवशा बेचारी मेरी कमीज ही ठीक कर रही थी ना, दूध गिर गया, गलती हो गई, तो किसी सूरत माफी नहीं कर रही उसे। अरे मैं इतनी कमजोर नहीं हूं जो ऐसी ऊंची हरकत करूं। नहीं किया मैंने। तो कौन करेगा? मैं तो सालगिरह के लिए तैयार हो रही थी, गुस्सा तो आप ही को था ना पलवशा पे। अरे अम्मा तुम्हें शर्म आनी चाहिए। पलवशा ने पूरा किचन साफ किया, तुमसे कितनी बार उसने माफी मांगी है, फिर भी तुमने हरकत की। तुम दोनों का ना दिमाग खराब हो गया। जानते हो ना आज बाप की बरसी है,
अरे जाओ जाके उसके लिए कुछ पढ़ो ताकि उसकी रूह को सवाब मिले। यहाँ पे खड़े होके माँ से बहस कर रहे हो। अरे जाओ यहाँ से। तौबा तौबा। अरे जाओ ना। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Fasi. Fasi. Thank you. And thank you so much. सबसे पहले इस बात के लिए कि आपने मुझे अपना दोस्त माना, और दूसरा इसलिए कि आप यहाँ आई। कैसे ना आती? आपने इतने मान से गाड़ी जो भेजी थी। सच कहूं तो मैंने सोचा था कि मैं खुद आपको पिक करूं। बाद में ख्याल आया कि कहीं आपके घर वाले नाराज ना हो, इसलिए फिर दोस्त को फोन किया। उसने फिर ड्राइवर गाड़ी के साथ आपके पास भेजा। मेरी फैमिली में कोई मेरा अपना नहीं है। एक सौतेली माँ है और एक भाई। भाई सगा है? सौतेली माँ का बेटा है। इन दोनों से जिंदगी में मुझे सिर्फ दुख ही मिला, लेकिन अब मैंने फैसला किया है कि मैं अपनी जिंदगी खुद जीऊंगी। ये तो बहुत जबरदस्त बात है, और मैं तो कहता हूं लड़कियों को ना बिल्कुल आप ही की तरह मजबूत होना चाहिए। थैंक यू। और ये मैं आपके लिए गिफ्ट लाई हूँ। अरे भाभी, इस गिफ्ट की क्या जरूरत थी? मेरा असल गिफ्ट तो आप है। मतलब आप आई खुद, मेरे लिए बहुत बड़ा एहसास है। इतने अरसे बाद मैंने कोई दोस्त बनाया, दिल से गिफ्ट लिया मैंने। तो फिर ये गिफ्ट भी हमेशा मेरे दिल के करीब ही रहे। सच कहूं तो आज प्यारी लग रही है। सच कहूं तो आज प्यारी लग रही है। और ऊपर से आपकी ये शर्माई हुई मुस्कुराहट, कोई भी ना फिदा हो जाएगा आप पर। आप बातें ही करते रहेंगे या केक भी काटेंगे? कुछ और भी ऑर्डर कर लें साहब? चल पहले केक काट लेते हैं। पहले आप। ये भी ठीक है। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। कैसा? अच्छा, थैंक यू। आप मेरी हैं? वेटर, आजा।
ये यहां से तार कटा है, देख ले जल्दी। जल्दी कर पलवशा, ये देख लेना नेट वाला है। बको, किस लिए फोन किया? वाह वाह वाह, क्या बात है। अभी तक मेरा नंबर संभाल कर रखा है। I like it। वैसे दो ही लोग याद रहते हैं, एक महबूब और दूसरा रकीब। बंद कर बकवास अपनी, सीधा सीधा बोल, किस लिए फोन किया? अरे यार, बताता हूं। तुम तो खामखा नाराज हो रहे हो। वैसे क्या पलवशा ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? क्या मतलब? सीधी तरह बात कर, क्या नहीं बताया पलवशा? अरे यार, यही कि 2 दिन पहले हमारी मार्केट में मुलाकात हुई थी। खूब दिल भर कर हमने बात की। अरे मुझे तो बहुत मजा आया यार। शायद पलवशा को भी बहुत मजा आया होगा। तू कितना बदनीयत इंसान है मैं अच्छी तरह से जानता हूं। अपनी फजूल बातें बंद कर, मुझे तेरी किसी बात पर यकीन नहीं है। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा तो तुम एक काम करो, पलवशा से खुद पूछ लो। सच और झूठ का तुम्हें पता चल जाएगा। और मैंने तो उसे कॉल भी की थी यार। अरे तुमसे तो जबरदस्ती का निकाह हुआ है यार, लेकिन मुझसे तो पलवशा की मंगनी खुद उसकी रजामंदी से हुई थी। अब एक लफ्ज भी और कहा ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पुरानी मोहब्बत भूले नहीं जा, सामने आने पर कसक जरूर देती है, खास तौर पर लड़कियां। जिंदगी में आने वाले पहले मर्द को कभी नहीं बोलती। हेलो हेलो, बेचारा नाराज हो गया। Happy birthday to me. क्या मजेदार। अदर भाई, केबल भी लगा दिए, कंप्यूटर पे नेट भी चेक कर लिए, बिल्कुल ओके। हाँ, शुक्रिया बॉस। दो दिन पहले हमारी मार्केट में मुलाकात हुई थी। खूब दिल भर कर हमने बातें की। अरे मुझे तो बहुत मजा आया यार, पलवशा को भी बहुत मजा आया होगा। तुमसे तो जबरदस्ती का निकाह हुआ है यार, लेकिन मुझसे तो पलवशा की मंगनी खुद उसकी रजामंदी से हुई थी। आजर, नेट चल गया। मैंने मैम को ईमेल भी सेंड कर दी। थैंक यू सो मच।
दरवाजा दरवाजा क्यों बंद किया तुमने? मेरा कमरा, मेरी मर्जी। क्या मतलब, ये क्या बात हुई? ये तो तुम बताओगे ना। बहुत नापसंद करती हो ना तुम मुझे, है ना? नहीं, नहीं, झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो मुझसे। तुम्हारा बस चले कि तुम आज बल्कि अभी 10 लाख रुपए मेरे मुंह पे मारो और मेरे घर से और मेरी जिंदगी से निकल जाओ। नहीं नहीं आज़र, पहले ना पसंद करती थी, अब नहीं करती, अब पसंद करती हूँ। अब क्यों नहीं? हाँ? अब क्यों नहीं? अब मेरे सर पे सींग आ गई या तुम्हें सफाई से झूठ बोलना आ गया? मैं क्यों झूठ बोलूंगी? मुझे क्या जरूरत है झूठ बोलने की? मैं सच कह रही हूँ, झूठ नहीं कह रही हूँ। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी मुलाकात हुई थी समी से बाजार में और तुम्हारी फोन पर भी बात हुई थी उससे? हाँ? जवाब दो पलवशा, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, मुझे सच सुनना है। तुम समी को पसंद करती हो? तुम पसंद करती हो समी को, इसीलिए तुम्हें शादी जबरदस्ती का सौदा लगती है? नहीं बोलो पलवशा, मुझे जवाब चाहिए, मुझे जवाब दो। तुम क्यों नहीं बोल रही हो पलवशा? अरे पलवशा, अरे आप कहाँ चले गए थे? वो गाड़ी तक गया था, ये गिफ्ट आपके लिए लिया है। इसकी क्या जरूरत है? आप तो पहले ही मुझे परफ्यूम दे चुके हैं। अरे वो गिफ्ट तो मेरी कजिन की तरफ से था, ये मेरी तरफ से है और उसी शॉप से लिया है जिसका पता आपने बताया था। मैं चाहता हूं कि आप अपनी महारत से इस कपड़े को एक शानदार से ड्रेस में तब्दील कर दें। शुक्रिया। ये सूट पहनकर एक बार फिर अगर आप मुझसे यहाँ मिलेंगी तो मुझे और भी अच्छा लगेगा। तेज बुखार और कमजोरी की वजह से ये बेहोश हो गई। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, इंशाल्लाह इन्हें जल्दी होश आ जाएगा और बुखार में भी अफाका होगा। ठंडे पानी की इनके माथे पे पट्टियां रखिएगा और जो मैंने दवाइयाँ लिखी हैं वो आप इनको 6-6 घंटे के वक्फे से इंशाल्लाह देते रहिएगा। ठीक है डॉक्टर। इनका आपको खास ख्याल रखना है। मुझे लगता है इनको किसी बात का स्ट्रेस है, इसीलिए प्रॉपर डाइट भी नहीं ले रही हैं। अगर आपको इनकी तबीयत ज्यादा खराब हो तो आप मुझे कॉल कर दीजिएगा, मैं आ जाऊंगी। ठीक है? जरूर, मैं ख्याल करूंगा। ओके, उड़ देता हूँ बाहर। ओके, थैंक यू। ये सब क्या है? पलवशा ने मुझे नहीं बताया कि समी उसको मिला था और जल्द से जल्द ऑर्डर मुकम्मल करना चाहती है। चुपचाप बीमारी झेल रही थी। क्या वाकई पलवशा सचमुच मुझसे इतनी बेजार है कि इसे मेरी मोहब्बत का एहसास ही नहीं होता? अरे फिजा, ये क्या जब से आई हो अपने आप को कमरे में बंद किए बैठी हो? क्लास का हफ्तावार प्लान बना रही हूँ। अच्छा छोड़ो ये सब, जरा बावर्ची खाने में जाके ना रोटियां डाल लो और खाने की टेबल भी लगा देना। क्यों? पलवशा कहाँ है?
अरे उसे बहुत तेज बुखार था, बेहोश हो गई थी, सो रही है। और आजर भी उसी के साथ होगा? जाहिर है। कि बहू से कुछ सीखे अम्मा, बीमार होके पड़ जाती है बिस्तर पे, अपने मियाँ को भी साथ ले जाती है, और आप बीपी के हाई होते हुए भी सारे घर का काम करती हैं। इसीलिए कह रही हूँ तुमसे कि जाओ जाके रोटियां डाल लो। हाँ, सुबह से मेरा तो दिमाग खराब होके रह गया। जाती हूँ। वाह, हैं? ये क्या है? ये मेरी दोस्त ने तोहफा दिया है। तुम तो खुद सालगिरह में गई थी और वहां से तोहफा लेकर आई हो। वो मोहब्बत है उसकी। एक बात बताओ, ये आनंद फानंद नई दोस्त कहाँ से पैदा हो गई? ये सालगिरह में बुलाने के लिए गाड़ी भी भेज रही है और वापसी पे तोहफे भी दिए जा रहे हैं। वो मेरे साथ काम करती है ना, स्कूल में पढ़ाती है। अच्छा, जब वो इतनी अमीर है तो फिर नौकरी करने की क्या जरूरत है उसे? ओफो अम्मा, लोग शौकिया भी तो नौकरी करते हैं। अब मुझे ही देख लें, मैं भी नौकरी कर ही रही हूँ, हालांकि अब्बा का स्टोर मेरे नाम पे है। वो तो जबरदस्ती हत्या है तूने, जबकि उसमें मेरा और आजर का भी हिस्सा था। अम्मा मेरा मूड बहुत अच्छा है, अगर आप चाहती हैं ना कि चुपचाप मैं रोटियां डालूं तो मुझसे बहस ना ही करें। स्कूल में सिर्फ उस्तानी जी लगी हो, हाँ? इस शहर की कलेक्टर नहीं लग गई तुम कि तुमसे बहस नहीं कर सकते हम? हाँ, रोटी नहीं डालेंगे? तौबा भाई, बात करना ही हराम है यहाँ तो। क्या कर रहे हो? बुखार देख रहा था सर, 103 था रात भर। मैं खुद देख लूंगी। हाँ, आजन हो ना तो सब कुछ कर सकती हो खुद ही। होश तो था नहीं तुम्हें। नींद में उठकर पानी मांगा तुमने मुझसे, पानी लेने गया, दूध लेकर आया तुम्हारे लिए, देखो वहां पे वापस आया तो तुम सो रही थी। मुझे होश नहीं था, लेकिन तुम्हें तो था ना। क्यों सोए तुम यहाँ पर? मैं सोई, तुम सोई थी यहाँ पर। रोज तुम वापस सोती हो सोफे पर। हाथ छोड़ो मेरा, क्या कर रहे हो? हाथ छोड़ो। फिक्र नहीं करो, माथे पर सिर्फ रात भर ठंडी पट्टियां रखी थी। 2 घंटे पहले ही आकर सोया था, वरना रात भर वो कुर्सी पर बैठा हुआ था। बुखार है तुम्हें अभी भी? जाओ उठो, जाकर नाश्ता करो, फिर दवाई खाओ। शाम तक अगर बुखार नहीं उतरा तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा दिखाने के लिए। क्यों?
तुम्हें अब तुम्हारे सवालों के जवाब नहीं चाहिए? चाहिए, पर अभी नहीं। मैंने कहा था ना तुमसे, मैं कमजोरों पर वार नहीं करता। दिल को जलाए मेरे रातें ये आंसू भरी, तुझसे जुदा हो के हम रह भी ना पाए कहीं, सब बिछड़े पर यार न बिछड़े। मांगू मैं रब से दुआ। हाँ जमाल, में सामान आ गया होगा, तू उतार ले। हाँ उतरवा ले बस तू, मैं आ रहा हूँ। हाँ देर हो गई है। अच्छा रुक, मैं बात करता हूँ। क्या हुआ? पता नहीं, शायद वो दवाई सूट नहीं की, कुछ भी खा रही हूँ, वॉमिट हुई जा रही है। हाँ तो चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। उससे नहीं जाया जाएगा। अरे संभल के बैठो यहाँ। तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। यहाँ घर बैठे बैठे तो नहीं होगा ना ठीक? कहा ना मुझसे नहीं जाया जाएगा, कैसे जाऊंगी मैं? मैं हूं ना, गिरोगी तो थाम लूंगा। थामने वाले हाथ कभी भी गिरने नहीं देते, याद रखना ये बात। अच्छी तरह से जानता हूं, इसीलिए साथ हूं। चलो पसंद करें कोई? ये वाली। अच्छी है ना? आप इसे अपने हाथ में पहनकर दिखाएंगे? मैं? जिया, दुल्हन का हाथ भी आपके हाथ की तरह खूबसूरत ही होगा। प्लीज। बहुत ही प्यारी सी लग रही है। इस रिंग की कीमत बढ़ गई है। आप इसे डन करें।
आप इसे पैक कर दीजिएगा। एक बात पूछूं, अगर बुरा ना माने, आप इंगेज हैं? नहीं। क्यों? मतलब इतनी अच्छी लड़की और अब तक अनमैरिड? क्या मतलब? अच्छी लड़कियां क्या अनमैरिड नहीं हो सकती? या आपके कहने का मतलब है कि मेरी उम्र इतनी हो गई है कि अब मुझसे कोई शादी नहीं करेगा? नहीं, वो मेरा मतलब ये नहीं था। आपका जो कोई भी मतलब वो फंसी। मेरी गलती, मुझे आना ही नहीं चाहिए था यहाँ पे। फिजा जी प्लीज, इतनी छोटी सी बात है। आपके लिए छोटी सी बात होगी, मेरे लिए जिंदगी भर का ताना है। फिजा